किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि सी के अंदर वेरिएबल्स कितने तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। आसान शब्दों में वेरिएबल्स को आप कंटेनर्स बोल सकते हैं, इसे बॉक्स बोल सकते हो, जिसके अंदर आप अलग अलग तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे कि नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। मान लीजिए दो नंबर्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उन दोनों नंबर्स को आप अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। सी लैंग्वेज के अंदर बहुत तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, जिसे होल नंबर्स कह सकते हैं। इसको आप 1 2 3 लिख सकते हो, -1 2 3 लिख सकते हो। अगर आप डेसिमल वैल्यू चाहते हो उसके लिए आप फ्लोट यूज करोगे। फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यूज होगी, जैसे 19.99 या -19.99। तीसरा है वो है कैर। कैर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, जैसे ये स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है। और कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट से हम सराउंड करते हैं। अब बात आती है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर या क्रिएट कैसे करते हैं। इसके लिए हम सिंटैक्स यूज करेंगे टाइप। टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। इंट हो सकता है डेटा टाइप, कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट, यहाँ एग्जांपल है। दूसरा है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का जो नाम है, जैसे यहाँ लिया है माई नम। माई नम जो है कैमल केस में लिखा हुआ है। कैमल केस का मतलब क्या है? पहला। जैसे इसमें माई नम में दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं, पहला वर्ड माई है, दूसरा है नम। तो इस तरीके से लिखो माई नम कि पहला जो है वो सारे स्मॉल में होंगे और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो यहाँ पे इंट माई नम, तो ये डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नाम हो गया। और इक्वल टू वैल्यू, और इस कंटेनर के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 15। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हमने वेरिएबल बना लिया है इंट माई नम इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर अलग से किया है और इसके अंदर वैल्यू असाइन अलग से की है, तो ये भी पॉसिबल है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको प्रिंट करना है। तो नॉर्मल प्रिंट करने के लिए तो हम डबल कोट्स में कोई भी स्ट्रिंग मैसेज दे सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर हम डायरेक्टली किसी नंबर, फ्लोट या कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एफ के अंदर वो वेरिएबल का नाम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। तो इसको जब हम वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सी के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, ये प्रिंट एफ के अंदर जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है उसके अंदर यूज करते हैं। और ये बेसिकली बताते हैं, एक प्लेस होल्डर होते हैं वेरिएबल का। मतलब कि अगर आप इंटीजर को प्रिंट करना चाहते हो तो आप डबल कोट्स में %d लिखोगे और कॉमा के बाद जो %d को रिप्लेस करेगा वेरिएबल, उसको हम आगे लिखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमने इंट माई नम 15 लिखा है, तो माई नम जो वेरिएबल है उसके अंदर 15 स्टोर हो जाता है और इस 15 को प्रिंट करने के लिए हम सिर्फ लिखेंगे %d और माई नम, तो ये आपका 15 प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से जैसे %d है कैरेक्टर के लिए %c और फ्लोट के लिए %f होता है। जैसे आप देखिए यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक कैरेक्टर है। इन तीनों को प्रिंट करने के लिए हम अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। %d जो हमने लिखा उसमें नंबर आ जाएगा, %f में हमारा फ्लोट आ जाएगा, %c में आपका
कैरेक्टर आ जाएगा। ये आप ट्राई इट योर सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद हमारा अगर हम कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, जैसे माई फेवरेट नंबर एज, और उसके बाद वेरिएबल हम देते हैं %d, तो यहाँ पर जो माई नम की वैल्यू है %d में रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, इसको एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। तो जैसे माई फेवरेट नंबर एज 15 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, जैसे इंटीजर अलग है, कैरेक्टर अलग है, और दोनों को हम अपने एक प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं, जैसे माई नंबर इज दिस वन एंड माई लेटर इज दिस वन। तो पहला जो है %d उसकी वैल्यू आ जाएगी माई नम, और दूसरा जो %c है उसकी जगह आ जाएगी वैल्यू माई लेटर। तो इसका आउटपुट आ जाएगा माई नंबर इज 15 एंड माई लेटर इज d। ठीक है, ये ट्राई कर लेना आप। इसके बाद है कि प्रिंट वैल्यूज विदाउट वेरिएबल। कई बार हम वेरिएबल यूज नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्टली हम वैल्यू यहाँ पुट करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो माई फेवरेट नंबर इज %d, और इस d की जगह ये 15 रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरीके से c की जगह ये d जो लेटर है वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए फॉर्मेट स्पेसिफायर। नेक्स्ट हमारा है चेंज वेरिएबल। जो सी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स के अंदर सपोज हमने कुछ रखा है, उसको हटाकर हम फिर दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं। तो उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक इंट माई नम इक्वल टू 15 एक वेरिएबल है, माई नम के अंदर 15 वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन में हम माई नम की वैल्यू को 10 कर सकते हैं, मतलब पहले 15 था अब वो 10 हो गया है। तो इसे हम कहते हैं चेंज वेरिएबल वैल्यूज, मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इस एग्जांपल में एक नंबर है 15, दूसरा नंबर है 23, और माई नम इक्वल टू माई अदर नम कर दिया। मतलब कि जो दूसरा नंबर है, ये देखो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। तो अब माई नम के अंदर माई अदर नम की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ माई नम, पहले तो ये 15 था, लेकिन अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 23। ये देखिए यहाँ 23 आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि क्रिएट एक वेरिएबल बनाया हमने, माई नम 15 है, और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर ऊपर वाले वेरिएबल की वैल्यू को डाल दिया। तो अब माई अदर नम के अंदर 15 आ जाएगा। ये आप ट्राई कर लेना। अब ऐड वेरिएबल्स टुगेदर। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, एक हमारा x है और y है, और इन दोनों को सम करना है और उसका आउटपुट जो है तीसरे वेरिएबल में हमें डालना है। तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये जो इन सम इक्वल टू x प्लस वाई है, ये इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करके सम के अंदर स्टोर कर देगा। ध्यान ये रखिएगा कि जितने आप एडिशन करते हो वो सारे इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर के साथ ही ऐड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल वेरिएबल। अगर हम बहुत सारे इंटीजर वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर करना चाहे तो हम एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखोगे कि हमने कॉमा का यूज किया हुआ है। ठीक है, x5 y6 और z50। तो एक ही लाइन में हम तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इन तीनों को ऐड करना हो तो यहीं पर हम ऐड भी कर सकते हैं, और इनकी वैल्यू आप %d के थ्रू प्रिंट कर सकते हो। बट आइडियली ऐसा करना नहीं चाहिए, बट ये बताया हुआ है। यहाँ पर हमने x, y और z ये तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, और इन तीनों की वैल्यू में हमने 50-50 असाइन किया। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 50। तो यहाँ आप देखो 50 जो वैल्यू है वो इन तीनों वेरिएबल्स में असाइन हो जाएगी,
और ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे, 150 यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये है आपका मल्टीपल वेरिएबल, कॉमा के थ्रू हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेरिएबल का जो नाम है, जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, वो कैसे होना चाहिए, उसका रूल क्या है। तो देखिए, जो आइडेंटिफायर है वो इस तरीके से लिखना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो उस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है। जैसे इंट मिनट्स पर आवर, तो इस वेरिएबल के नाम को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर आप मिनट्स स्टोर कर रहे हैं कि कितने मिनट्स है पर आवर में, वो है 60। ठीक है, और अगर कोई डायरेक्टली लिखता है इंट m इक्वल टू 60, ऑल दो ये ओके है, लेकिन ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो ऑलवेज आपको मीनिंगफुल वेरिएबल के नेम लिखने चाहिए। अब ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएबल का नाम होता है वो हमेशा किसी लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जो नेम्स होते हैं, जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं, उसमें लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब वाई वैर, ये माई वैर जो है कैपिटल वी वाला, और ये माई वैर जिसमें सारे स्मॉल है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेम्स कभी भी, नेम्स के अंदर जो वेरिएबल के नेम्स है उसके बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, या वाइट स्पेस भी नहीं हो सकता। और जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं जैसे इंट, फ्लोट, कैर, प्रिंट, एफ, ये जो रिजर्व वर्ड्स है सी लैंग्वेज के अंदर, उनको आप वेरिएबल के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स है जो आपने यूज करना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स की, कि सी वेरिएबल्स को रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है, तो मान लेते हैं हम स्कूल का कुछ एक प्रोग्राम बना रहे हैं, स्कूल का डेटा है, तो स्टूडेंट आईडी जो हमने एक वेरिएबल बनाया, कुछ इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। स्टूडेंट एज, फ्लोट में हमने लिखा है फीस, क्योंकि फीस आपके पैसे में भी हो सकती है, सब 75 रुपीज़ 25 पैसा पर डे और पर मंथ। और जो स्टूडेंट का ग्रेड है ABCD, वो कैरेक्टर। तो आप देख सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन किस तरह की का आउटपुट है, उसी तरीके का हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ हमने ले लिया 4 और विड्थ ले लिया है 6, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। बट आइडियली ये फ्लोट में भी हो सकता है, क्योंकि लेंथ तो आपका फ्लोट में भी ले सकते हैं। बट एनी हाउ यहाँ पर हमने मान कर चले हैं कि वो इंटीजर वैल्यूज है, होल नंबर्स है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दोस्तों ये था सी वेरिएबल्स। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।